क्या 25 से 30 फिर से नीतीश? जनता डिसाइड करेगा, ये जनता डिसाइड करेगा 25 से 30 नीतीश। जनता तो डिसाइड कर रही है 20 साल से, लेकिन इस बार जनता के साथ में युवाओं का क्या भूमिका? जनता के हाथ में नहीं है भैया, फिर वही बात कहेंगे 6 महीना यहाँ रहेंगे, 2 साल यहाँ रहेंगे, चले जाएंगे। जनता इसमें जनता के बिहार में लोकतंत्र है चुनावी प्रक्रिया कोई 1-5 साल पे कोई चुनाव होगा, फिर 6 महीना उधर चल जाएगी, इधर है। हमारे सीएम साहब का तो मिजाज ही अलग है, छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। आप समझिए इस चीज़ को, जनता डिसाइड करेगी इस बार, ना नीतीश जी डिसाइड करेंगे ना भाजपा डिसाइड करेंगे। छात्रों के ऊपर जब लाठी चार्ज हुआ तो छात्रों ने यह कहा कि इस बार जो है युवा डिसाइड करेंगे। बिहार के जो युवा जिनके ऊपर में लाठी बरसाई गई है, जिनके ऊपर में मॉक ड्रिल किया गया बिहार पुलिस के द्वारा, वह युवा डिसाइड करेगी। समझना चाहिए, उन प्रशासन को भी समझना चाहिए, उन सरकार को भी समझना चाहिए, उन अधिकारियों को भी समझना चाहिए। जानते हैं क्या समझना चाहिए? उस बीपीएससी से निकलकर हर कोई अधिकारी बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर बीपीएससी में बैठे, डीएसपी बन के बैठे, सरकार में बैठे हुए सारे लोग एक दिन छात्र थे और छात्र रहे होंगे, तो छात्र का दर्द नहीं समझे। कल हम लोग पर लाठी चलाए थे, हम लोग पे बैरिकेटिंग हुआ था, हम लोग पे वाटर कैनन चला था। साहब आपका भी बाल बच्चा है, हम लोग में से भी निकल कर आपके बच्चा पर कोई लाठी चलाएगा और आप देखते रह जाओगे, जैसे हमारे परिवार, हमारे माता पिता देखते रह गए कि हमारे बच्चे को, हमारी बच्चियों को निर्दयता की तरह से मारा गया। श्रीमान, हम अधिकारियों पर बात कभी और कर लेंगे, अभी बात जो है चुनाव पर कर लेते हैं। ये लाठी चार्ज से नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ेगा, उनके चुनाव यात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, सीना तानकर गांधी मैदान में खड़े हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। छात्र झुका देगा। छात्र का आंदोलन आपको पता था ना, जेपी जी का आंदोलन पता है छात्र का? जब छात्र का आंदोलन दिल्ली का सत्ता हिला सकता है तो एक मुख्यमंत्री का कुर्सी हिलाने में 5 मिनट टाइम नहीं लगाएगा। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए, ठीक है? तो आखिर छात्र लोग इस बार किसे अपना बहुमत देने जा रहे हैं? छात्र का आखिर कोई मसीहा कौन है? छात्र इस बार शांत है, युवा शांत है। युवा का उल्टा शांत है, वायु होता है, ठीक है? तो वायु जब कब सुनामी में, तूफान में बदलेगा, इसको कोई नहीं जानता है। तो नीतीश जी को अगर जिस दिन विदाई करना होगा, एक रात में विदाई करके उनको भेज दिया जाएगा कल्याण बिघा। कहा जाता है ना कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साहब हम उस दिन भी नहीं डरे थे इनसे, झुका के इनको रख दिए, झुका के रख दिए इनको। आप समझिए कि हम लोग भी उस दिन एक ही प्रण करके बैठे थे, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली, नादान समय इनको लहरों ने बगावत कर लिया। हम परवाने हैं, मौत से मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। इनकी पुलिस पीछे हुई थी, इनकी सरकार पीछे हुई, इनके प्रशासन पीछे हुई। हमारा हौसला, हमारा अभ्यर्थी, हमारे साथ जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो पीछे नहीं हुए। मैंने इससे पहले भी उनको झुकाया, उनसे पहले भी उनको हाईकोर्ट के कटघरे में खड़ा किया। हम लोग नहीं झुके साहब। ये छात्र आंदोलन में हम लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं, बिहार के डिप्टी सीएम नहीं हैं कि जाके गंदरबाग में पुष्पा के लिए प्रमोशन करेंगे। साउथ से अल्लू अर्जुन है, उसके लिए प्रमोशन करेंगे। यहाँ का हर एक छात्र पुष्पा नहीं है। पुष्पा के बिहार में झुक गया, लेकिन यहाँ का छात्र नहीं झुका, एक छात्र नहीं झुकेगा, ठीक है? दिक्कत इस बात से नहीं है कि मुख्यमंत्री हमारे नहीं कर रहे हैं छात्रों के लिए, दिक्कत इस बात से है कि छात्र का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, नेशनल इशू हो गया, देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी आ गए, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चले गए, लेकिन सत्ता में बैठे एक भी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, एक मंत्री उन छात्रों का हाल नहीं जानने गया। आपको पता है कि पालीगंज का सोनू मर गया है? आप बोलते हैं महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का, आपको क्या लगता है जिनका लाल छिन गया हो, जिस बीपीएससी के आंदोलन में जिसका लाल छिन गया हो, उसकी माँ वोट करने जाएगी? मोदी जी के हनुमान जी कभी दर्शन दिए कि नहीं? हम तो कह रहे हैं भैया कि उस आदमी को तो क्या कहा जाए कि चुनाव, जिनको बिहार बुला रहा है, चुनाव आते ही सबको बिहार बुलाता है, लेकिन बिहार का जो बीपीएससी का आंदोलन था, छात्र का आंदोलन, युवा का आंदोलन है, उसको कभी सदन में उठाने का काम नहीं करेंगे सदन में। लेकिन जब बिहार का इलेक्शन आएगा तो सीधे कहेगा घर आजा परदेसी तुझको देश बुलाए रे। ये कैसा है भैया कि इलेक्शन के टाइम तो आपको बिहार बुला रहा है? अब समझिए।
मैं उनके पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ कि एक वो थे रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो बिहार का नाम और बिहार के लोगों का नाम जाके दिल्ली के सदन में रोशन करके आए थे। पूरे देश में उनका नाम था रामविलास पासवान, जो कहा जाता था ऊपर आसमान। एक रत्ती उनके काबिल है जो बिहारी कहते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बिहार के युवाओं का एक भी दर्द उठाते हैं? नहीं उठाते। भागलपुर में सिल्क सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं मुंह पे तो लोग दरभंगा एम्स बना के रख दिए हैं, दरभंगा एम्स बना के रख दिए हैं। इन लोग को फर्क नहीं पड़ता, इन लोग का बाल बच्चा नहीं ना है यहाँ पढ़ रहा है, इन लोग का बाल बच्चा लाठी नहीं ना खा रहा है। अरे जाके पैर न फटे बेबाई हो का जाने पीर पर आई, तो जिसको इससे फर्क पड़ रहा है उसको ना बुझा रहा है। तो आखिर इस बार युवाओं का रुझान किधर है? ना तो आपने चिराग पासवान को अच्छा कहा, ना तो आपने तेजस्वी यादव को अच्छा कहा। युवाओं का रुझान इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, महागठबंधन के साथ जाएगा। युवाओं का रुझान जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। तो उसमें तेजस्वी यादव आते हैं। ये फिर वही बात है, ये डिसाइड वो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेंगे ना कि किसको क्या बनाना है, नहीं बनाना है। हम आप कौन होते ख्याली पकाओ पुलाव पकाने वाले? अगर तेजस्वी जी को ही चेहरा बनाया जाएगा तो तेजस्वी जी के नाम इंडिया गठबंधन में तेजस्वी जी चेहरा होंगे। एक स्वर में बात है, करना क्या है? युवा है, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए जाते हैं। इससे पहले शिक्षक के लिए गर्दनी बाग में गए थे, उसके बाद अभ्यर्थी के लिए गए हैं। कब नहीं गए? कब छात्रों के लिए नहीं खड़ा? फिर तो वो लोग आवाज उठाएंगे ना, जो लोग कहते थे कि बिहार में लालू का राज था तो जंगल राज था। अभी महाजंगल राज है, वो जंगल राज नहीं देखे, महाजंगल राज है। नवादा में दिनदारे महिला को कील ठोक के मार दिया था। मुजफ्फरपुर में बीते दिन गोली चल रहा है, आए दिन डकैती का खबर, आए दिन शराब पकड़ा रहा। ये क्या है? महाजंगल राज है। वो जंगल राज को हम नहीं देखे थे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।